हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की ये जो रीडिंग है ना, ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज की इस वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा कि आखिर आपके पार्टनर आप के बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। बातें होती हैं तो अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो आपके पार्टनर आज रात किससे बातें कर रहे थे भाई, आज रात नहीं आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो बातों को सुन कर के जिस पर्सन से बातें कर रहे थे उनका क्या रिएक्शन रहा। तो दोनों तरफ की बातें हम जानेंगे प्रॉपर, ठीक है। साथ ही साथ मैं जानने की यहाँ पे कोशिश करूँगी आपके पर्सन के दिल की एकदम डीप गहराई को, ठीक है। तो आप लोग को ना मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। क्या करेंगे, हम कैंडल को लाइट करेंगे। इसके पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्यारी सी कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये प्यारी सी कैंडल को हम लोग लाइट करेंगे, ओके। सो अपनी एनर्जी को पहले आप अच्छा करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहले आप रिलैक्स करो। क्या करना है आपको, गहरी लंबी सांस लेनी है 4 से 5 बार, फिर अपने पार्टनर का नाम लेना है, ओके। जल्दी से स्टार्ट करो, जल्दी से स्टार्ट करो, आप अपने पार्टनर का नाम लेना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। इनहेल कीजिए। आप ये करोगे ना आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा। हम लोग रीडिंग करने से पहले ये करके बैठते हैं ताकि हमारा माइंड शांत रहे। मेडिटेशन करके बैठते हैं ताकि हमारा माइंड शांत रहे चलो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से फोकस कर लो, जल्दी से फोकस कर लो। चलो देखते हैं क्या क्या बताते हैं ये। थैंक यू सो मच। आपकी और आपके पर्सन के बीच में दोनों के दोनों मुझे ना गर्म मिजाज के लग रहे हो, दोनों के दोनों, आप भी और आपका पर्सन भी, दोनों को गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। आपको टाइम नहीं देना, आपको पॉजिटिव फील नहीं कराना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कान्हा जी के मंदिर कौन कौन जा रहा है भाई, मथुरा। आज शाम आपके पर्सन की बातें करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड्स थे जो कि मुझे आए थे तो मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट रीडिंग के ऊपर आते हैं। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये कोई इनका बहुत ही पुराना दोस्त है जिससे ये पर्सन आज शाम बातें कर रहे थे। बहुत पुराना दोस्त। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि दोस्त क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे। आजकल ना मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि बता नहीं सकता मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि बता नहीं सकता, कुछ नहीं बता सकता मैं। मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, ठीक है। मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है।
दिमाग ना पूरा डिस्टर्ब हो गया है। दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं आजकल, उसके लिए मैं अभी बातें नहीं कर रहा उससे, मैं उससे नाराज़ होकर बैठा हूँ। मुझे उससे बातें नहीं करनी है, नहीं सुनना है उसकी बात कुछ भी। उसकी बातें अटपटी सी होती हैं। कभी कभी लगता है कि पागल है, और कभी कभी लगता है कि मैं पागल हूँ, कि मुझे वो पागल समझ रही है या समझ रहा है। यार मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतने इश्यूज चल रहे हैं। मैं अपने घर के प्रॉब्लम को संभालूं या उसको संभालूं, यही मुझे समझ नहीं आता। वो है कि समझने का नाम नहीं लेती। समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ उसको, कि समझाऊँ समझाऊँ। मैं बहुत सारी बातें मैं शायद उसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ बातें समझ में नहीं आता। उसको सब लगता है कि मजाक है, सब कुछ लगता है कि मजाक है। यार मैं मजाक करता हूँ, इसलिए मुझे चिढ़ हो जाती है। उसके अंदर वो सीरियसनेस है ही नहीं। ये देख के मुझे गुस्सा आता है कि उसके अंदर ये सीरियसनेस क्यों नहीं है। मैं जब उसके लिए सीरियस हूँ तो उसे भी सीरियस होना चाहिए ना मेरे लिए, लेकिन उसके अंदर वो है ही नहीं। लगता है जैसे कि कुछ भी बोल दो उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कह दो कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें देख के मुझे तकलीफ़ होती है यार। मुझे लगता है कि यार क्या मैं पागल हूँ इस रिश्ते में आके ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ। यार वो मुझे समझती नहीं है, मुझे पता है वो मुझे नहीं समझती है। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं यार, उसे कुछ समझ नहीं आता, भले ही उसका उम्र जो भी है, बट मैच्योर नहीं है। मुझे मैच्योर नहीं लगती। नहीं, मुझे मैच्योर बिल्कुल भी नहीं लगती वो। मैच्योरिटी तो उसके अंदर है ही नहीं, मैच्योर है ही नहीं वो। मैं तो यही कहता कि वो मैच्योर नहीं है। मुझे गुस्सा आता है उसकी बातों को सुन के। कोई लॉजिक से बात नहीं करती है कभी कभी। बार बार मुझे मैसेज करना, लंबे लंबे मैसेजेस करना, ये मुझे और चिढ़ देता है, और मुझे चिढ़न सी महसूस होती है कि वो मुझे बार बार मैसेजेस क्यों करती है, वो मुझे बार बार कॉल क्यों करती है। यार इंसान है, कोई भी काम कर रहा होता है, मेरी भी काम है, मेरी भी अपनी लाइफ है। सारी चीज़ों को मुझे भी देखना है, मुझे भी करना है। लेकिन क्या मतलब है यार, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। लग रहा है जैसे कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो अपनी ही बोलती है, मेरी नहीं सुनती है, नहीं सुनता है वो। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इरिटेट होता है मुझे। मैंने देखा है उसे, पता है क्या उसकी आदत है, एक बात को पकड़ लेगी ना, फिर वो बार बार इस चीज़ को दोहराएगी दोहराएगी दोहराएगी। बार बार इस चीज़ को दोहराना, बार बार वही सारी चीज़ें कहना करना, वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती। क्या कि तुम क्यों करते हो ऐसा, क्यों, क्या लगा हुआ है तुम्हें। मैं उसे टाइम देता हूँ। आज किसी ने भर भर के परफ्यूम लगाया भाई अचानक से मुझे परफ्यूम का खुशबू आ रहा है, खुशबू आ रही है मुझे। भाई ये पर्सन कह रहा है कि आज मुझे ना रियलाइज़ हो रहा है कि वो सुधरने वाला नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। मेरी कितना भी करने पे ना उसका कोई ऐसा सुधरने का नाम नहीं होगा, कुछ ऐसा सुधरने वाला काम नहीं होगा उसका, मुझे पता है। वो है ऐसी, उसका है ऐसा, सुधरने का नाम ही नहीं है। उसके अंदर नाम ही नहीं है कि मैं सुधरूं कभी। पता है ये चीज़ें गड़बड़ है, ठीक है। ये चीज़ें गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है।
मुझे यही अच्छा नहीं लगता यार। क्या मैं उससे बहस करने जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बातों से ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, सच में चिढ़ हो गई है मुझे। अब लगता है कि वो मेरे सामने आएगी ना तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया कि मुझे उससे बात नहीं करने का है। चिढ़न सी हो जाती है मुझे यार। क्यों, क्यों ऐसा काम उसका, क्यों ऐसी हरकतें उसकी। कभी कभी लगता है कि साइको है, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन कभी कभी उसकी बातें बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। मैसेजेस देखो यार, मैसेजेस कितने हैं उसके, ऐसे ऐसे मैसेजेस। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह तुम होते तो नहीं करते। मैंने एक बार उसको जवाब दे दिया कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ तुम्हें। उसको नहीं सुनाई देता, उसको लगता है कि मैं कहीं और बिज़ी हूँ, थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच में। कंफर्म लगता है उसको, कंफर्म। मुझे पहले लगता था ना कि वो सिर्फ डाउट करती है, उसको लगता है कि सच में मेरी लाइफ में है कोई, सच में मेरी ज़िंदगी में है कोई, सच में। मुझे ये फील होने लगा यार, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि ये सारी चीज़ें बातें बोलूँगा, ये सारी चीज़ें कहूँगा। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ये सब हो रहा है मेरी मेरी लाइफ के साथ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ के साथ। मैं मैं मन ही मन जो है ना सोच रहा हूँ, मैं मन ही मन फील कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, समझे। आ, मुझे ना उसको बदनाम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुस्से में यार चीज़ें निकल जाती हैं। तुम कह रहे हो बात कर लो, बात कर लो, कैसे बात कर लो बताओ तुम। अब उसकी वकालत कर रहे थे ना, बताओ तुम कैसे बातें कर लो। ये सारी हरकतें करती है, बाज नहीं आती, बाज नहीं आता, बताओ भला कैसे बात करूँ मैं। मैंने तो यही सोचा था ना कि ठीक है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, कोई भी दिक्कत होने वाला नाम नहीं है। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। क्या मैं उसके साथ आ सकता हूँ, क्या वो मेरे साथ आ सकती है बिना ऐसे किए, बिना वो सारी बातें किए। क्या होगा यार, लाइफ मेरी डिस्ट्रॉय है, पूरी डिस्ट्रॉय है भाई, लाइफ मेरी डिस्ट्रॉय है। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। मैं अंदर से ना, जैसे इंसान होता है ना कि टूट जाता है और लगता है कि क्या करे वो वैसा ही मैं हो गया हूँ। मेरा मन टूट गया यार, ठीक है, मेरा मन टूट गया है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता है क्यों? क्योंकि उसने एक बात कही थी, उसने एक बात कही थी मुझे कि ये करना है तो वो कर लो, वो करना है तो वो कर लो। मतलब उसने मेरे मुझे ना एक ऑप्शन दिया था, ठीक है, ऑप्शन की तरह मुझे यूज़ किया, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। ऑप्शन मैं नहीं हूँ यार, ऑप्शन मैं मैं नहीं हूँ ऑप्शन। उसे लगता है कि मैं ऑप्शन हूँ, वो मुझे ऑप्शन के जैसे यूज़ करेगी तो मैं यूज़ होऊंगा। पागल समझ रखा है क्या, पागल समझ रखा है मुझे यार। हर एक चीज़, हर एक बात
मैं उसको बता के रखता हूँ, फिर वो उसको तकलीफ़ होती है, फिर भी उसको लगता है कि मैं उसे छुपा रहा हूँ, फिर भी उसको लगता है कि मैं धोखा पे धोखा दिए जा रहा हूँ, फिर भी उसको लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, सॉरी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता अब उसके लिए। मेरे अंदर जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा है, अब क्यों है मुझे नहीं पता। मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने का, अपने माइंड को रिलैक्स करने का। मैं चाहता हूँ कि फुल पहले अपने आप को रिलैक्स करो, फिर जो है ना कुछ करो, फिर कुछ करो, क्योंकि ये सब चीज़ सोच सोच के मैं परेशान हो गया हूँ। ये सब कुछ देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा मन परेशान हो गया है, मेरा दिल परेशान हो गया यार। मतलब लगता है कि क्या है, किन चक्रों में मैं फंस गया हूँ यार, किन चक्रों में मैं फंस गया हूँ। लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, लगता है ये सब कुछ बेकार है, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में अधूरापन है, जीवन में खालीपन है, जीवन का अधूरापन, जीवन का खालीपन जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक नहीं होता है। ये तुम्हें भी सोचना पड़ेगा ना कि सब कुछ ठीक नहीं होता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले की तरह तुम्हें लगता है कि हो पाएगा, पर मेरे अंदर बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी जहाँ पे मैं अपनी बेचैनी को ख़त्म नहीं कर पा रहा। उसके लिए फ़ील भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी जो ये हरकतें हैं ना, ये मुझे बेचैन करती हैं, ये मुझे मतलब इस तरीके से करती है ना कि मैं इसके साथ रिश्ते में रहूँ ही ना। ये इसकी हरकतें ऐसी हैं यार। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार बहुत करती है, पॉजेसिव बहुत है, बहुत बहुत पॉजेसिव, जैसा एक पर्सन को होना चाहिए था। तुमने देखा है ना शहनाज किस तरीके से सिद्धार्थ के लिए पागल रहती थी, किस तरीके से पॉजेसिव हुआ करती थी वैसे ही वो भी मेरे लिए पॉजेसिव है। लेकिन फिर भी यार, फिर भी मैं मुझे इरिटेशन होता है, सच कहूँ तो इरिटेट होता हूँ मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से, इन सारे रिश्तों से, इन सारे नातों से मैं इरिटेट हो गया हूँ। अब जो है ना लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी झंडा है, ठीक है, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़िंदगी में ये सारी सारी बातें हो रही हैं। लग रहा है कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ज़िंदगी का धीरे धीरे फासला जो है ना, एक जो टाइम होता है ना, वो ख़त्म हो रहा है। ज़िंदगी बहुत स्लोली स्लोली चल रही है, बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है। मुझे लगता है ना कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ शायद सरवाइव नहीं कर पाऊँ, शायद मैं अपने आप को उसके सामने सही तरीके से प्रेजेंट ना कर पाऊँ, बट मैं हूँ पॉजेसिव, मैं भी हूँ। सोच रहा हूँ कि उससे एक बार मिल के बात करता हूँ, देखता हूँ कि उसके अंदर का क्या है, वो मतलब क्या कहती है, इस बारे में क्या कहना है उसका, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तो मन है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता यार, इतना पॉजेसिव नेचर ठीक नहीं है, ये साइको वाला लगता है, ये साइको वाली एनर्जी है, ये साइको वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ना ये नहीं करना है, मुझे ये बातें नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। लग रहा है जैसे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ना, ये ये मेरे पर्सन को पता नहीं है, ठीक है। उसे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, हौले हौले सब कुछ हो जाएगा, प्यार हो गया, शादी भी हो जाएगी, हमारा रिश्ता भी अच्छा चलेगा। उसको ये लगता है, उसको ये क्यों नहीं लगता है कि यार शादी इतनी आसान नहीं है, शादी का लड्डू इतना आसान नहीं है खाना,
शादी करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो है भाई। मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो मैं शादी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। फैमिली नहीं मानेगी, मनाऊंगा, बट अगर फिर भी वो नहीं मानी तो शादी नहीं करूँगा, ये मैंने सोच लिया है। यार चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, लगता है ना हमारी लाइफ में, लगता है ना कि हम अकेले हैं, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे। मुझे भी लगता है, और मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ यार, कुछ भी नहीं हूँ। मेरा बंधन बन जाए, मेरा रिश्ता बंध जाए, मेरा रिश्ता आगे चला जाए, मेरे रिश्ते में जितनी भी चीज़ें हैं वो हो जाए, मुझे बस यही चाहिए। मेरे रिश्ते को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है, मैं हर तरीके से प्रोटेक्शन उसको देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसको ये आदत सुधारनी पड़ेगी। उसके अंदर है, समय समय पे वो पागल बन जाती है या बन जाता है। उसके अंदर फीलिंग्स तो है, ये मुझे पता है कि फीलिंग्स, इमोशंस की कमी नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी का पागलपन ना स्ट्रेस देने लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता। ये पागलपंती ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ये पागलपंती को छोड़ के ना सीधी सी बात करनी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। देखता हूँ यार, समय निकालता हूँ बात करने का। कभी कभी माइंड से फ्री रहा ना तो फिर मैं उसको कॉल या मैसेज करूँगा कि मुझे तुमसे बातें करनी है, इस बारे में बातें करनी है। देखता हूँ क्या रिएक्शन आता है उसका भी, देखता हूँ कि क्या कुछ होता है उसको भी, क्या उसके है ऐसा कुछ, क्या है उसको फीलिंग्स, क्या है उसको इमोशंस या नहीं है, क्या है उसके मन में, उसके दिल में। ये सब कुछ मुझे देखना है, सब कुछ मुझे जानना है। रियलिटी मुझे जाननी है, स्पेशली रियलिटी जाननी है। रियलिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं रियलिटी को जान के, रियलिटी को समझ के ही बातें करूँगा उसके साथ। जो भी है क्लियर वे में बातें होंगी, जो भी हुई ना एकदम मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें हम दोनों के बीच में हुई ना, ये सारी चीज़ की सारी चीज़ें जो है ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सब की सब चीज़ें बताऊँगा, टेंशन नहीं लो। सो अब देख लेते हैं इनके दोस्त की बातें, इनके दोस्त क्या कहते हैं, वो सारी बातें देख लेते हैं, ठीक है। वो सारी बातें देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहना है इस पर्सन का आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं। ये तो एक अलग ही लेवल की रीडिंग होने वाली है आज की, क्योंकि मुझे ना गीता के कुछ उपदेश याद आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जानी मत दो और बुरे को अपनाओ मत। ये आपके इस रीडिंग में पूरा समझ में आ रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू पागल सा है। देख, पॉजेसिव वही इंसान होता है ना जो तुझसे प्यार करता है, जो तुझसे प्यार करता है वही पॉजेसिव होगा। जो प्रोटेक्टिव है वो तुझसे प्यार करता है। अब जिसको मतलब ही नहीं है तू कहीं आ कहीं जा या कुछ भी कर अपनी लाइफ में, वो क्या तेरे लिए पॉजेसिव होएगा, वो क्या तेरे लिए फील करेगा या करेगी। ऐसी बातें मत करो यार, ये चीज़ें बेकार की बातें हैं, ठीक है। जो जो इंसान, जिस इंसान से तुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस इंसान से तुझको कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ा है, क्या मतलब है। मैं तो यही फील करता हूँ ना, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई क्या ये सब कुछ बस ऐसे ही, ये ऐसे ही क्यों नहीं करना है। ये सब कुछ तुम्हें तो नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें कोई इंसान मिला है
ऐसा आज के टाइम में जो इतना पॉजेसिव है, इतना केयरिंग नेचर वाला है, उस केयरिंग नेचर वाले को तुम छोड़ रहे हो। मतलब तुम मूर्ख हो। मूर्ख हो जब तुम्हें इस दुनिया में, इस इतनी बड़ी दुनिया में वो पर्सन मिला है जो तुम्हारे हंसने की, खेलने की, सबकी जो है ना वो उसके अंदर होती है कि भाई क्या कर रहा होगा वो, या क्या कर रही होगी वो, जानने की चाहत होती है ना। मुझे तो कोई ख़राबी नहीं लगी उसका बार बार फ़ोन करना या बार बार ऐसे बातें करना, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगा। तुम्हारी केयर करती है भाई, कर या केयर करता है तो तुम्हें कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ऐसे तुम्हें थोड़ी कोई मैसेज कर रहा है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। तुमसे कोई प्यार करता है ना, प्यार करता है कोई, तो तुमसे कोई प्यार करता है तो तुम्हारे बारे में तुम्हारी खबर तो लेगा ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, खबर तो होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में देख रहे हो ना क्या हो रहा है। खबर सबको होती है, मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन आता है, मुझे भी बताना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं वहाँ हूँ। कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा ना। कम से कम उस इंसान को पता तो रहेगा ना कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस काम से आया हूँ। बताने में क्या क्या दिक्कत है। मन में चोर तो नहीं है ना, चोर नहीं है ना, आराम से है कि हाँ ले, तेरा हक है, तू जान ना, तेरा हक है, उसका हक है वो, तो उसे ही जानना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि तेरे को इरिटेट होना चाहिए। तुझे इरिटेशन क्यों हो रही है? तू प्यार नहीं करता क्या उससे? तू केयर नहीं करता इतनी उसकी? तो देख, तू इतनी केयर नहीं करता उसकी ना, तू प्यार नहीं करता, ठीक है। वो कहीं चली जाए तुझे बिना बताए, तुझसे बिना बताए, तो तेरे अंदर तो यही होगा कि भाई वो किसी और के साथ है। तेरे तेरे अंदर भी तो आएगा ना कि वो किसी और के साथ है, मुझे छोड़ के किसी और के साथ है, या कुछ और हो रहा है उसकी लाइफ में, कुछ और चल रहा है उसकी लाइफ में। तुझे होगा ना जानने का, तुझे भी जानने की इच्छा होगी। फिर उसे क्यों नहीं है? उसे क्यों नहीं है? उसे भी तो जानने का हक है ना, उससे भी तो जानने की इच्छा होती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ तुझे ही होती है। जानने की इच्छा उसकी भी होती है, जानने की इच्छा उसकी भी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक मत कर, ठीक है। तूने ब्लॉक किया, उसको निकाल, अनब्लॉक कर उसको। चल अनब्लॉक कर, अभी अनब्लॉक कर तू उसको, अनब्लॉक कर। फालतू की चीज़ें करता है तू। अनब्लॉक करके जो है ना बात करने की कोशिश कर। ये चीज़ें तुझे समझानी पड़ेगी क्या? तो बचकाना ऐसी हरकतें करता है, ये क्या है यार? मैच्योर है तू, इतनी एज है तेरी, फिर भी तू ऐसी हरकतें कर रहा है। अपने आप के अंदर झांक के देख कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तुझे पता चलेगा कि वो अकेली है। देख, ये तुझे पता चलेगा कि वो अकेली है, ये अकेला है, ठीक है। ये तुझे पता चलेगा अकेलापन वाला, ठीक, क्योंकि वही इंसान अकेलेपन को झेल सकता है जिसके अंदर हिम्मत है, ठीक है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, वो अकेलेपन को नहीं देखना चाहती है, या नहीं देखना है उसको, बात खत्म। रिलैक्स कर, चीज़ों को समझने की कोशिश कर, समझा? चीज़ों को समझने की कोशिश कर। हर एक चीज़ होना है, हर एक चीज़ होएगा। लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ेगी। लाइफ में ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब कुछ होके रहेगा, ठीक है। सब कुछ होके रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ना करनी ज़रूरी है, बातें करनी ज़रूरी है। बातें करना है तुझे तो बातें कर तू, अपनी लाइफ को तू आगे लेके जा, अपनी लाइफ को तू सही मायने में आगे लेके जा। इस तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ाना या कनेक्शन को डील करना, ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सही वे में आगे बढ़ेगा अगर तू सुधर गया तो।
तेरे सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तेरी तरफ से बदमाशी नज़र आती है। मुझे लगता है ना कि तू बदमाशियाँ करता है। ठीक है, तेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करने में दिक्कत क्या है तुझे? बात करना, बात करके देख क्या है क्या नहीं है। यार छोटी छोटी बातों को लेकर के तू टेंशन में आ जाता है। इतना भी टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है, इतना भी टेंशन लेना ठीक नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते को सोचना, इस रिश्ते को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारा रिश्ता ट्रू है ना, अगर रिश्ता तुम्हारा सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो तुम दोनों एक हो जाओ। ठीक है, ये आदतें हैं, सुधर जाएंगी। ठीक है, सुधर जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सुधार लेते हैं तो चीज़ें सुधर जाएंगी। आप तुम इस टेंशन में मत रहो, तुम इस बातों में, इन सारी बातों में मत रहो। ठीक है, तुम्हारा जो काम है ना वो तुम करो। तुम उसको अप्रोच करो, तुम उसको कॉल करो, तुम उसका मैसेज करो, तुम उससे बात करने की कोशिश करो। बातें करके तो देखो, बहुत एहसास होगा। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तुम दोनों के बीच में ये एहसास, ये प्यार बहुत मायने रखता है यार, बहुत मायने रखता है। तुम लोगों का प्यार, तुम लोगों का अट्रैक्शन, तुम दोनों की बातें, तुम दोनों का एक बहुत ही हाई लेवल का जो इंतज़ार है ना, वो इंतज़ार मत कर फालतू में। टाइम वेस्ट करता है तो फालतू की बातें नहीं कर। मेरी बात मान, न्यू बिगनिंग कर ले। ठीक है, न्यू बिगनिंग करेगा ना, तुझे खुद पता चल जाएगा कि किसको कितनी मोहब्बत है, तुझे या उसको। ठीक, अनब्लॉक कर उसको, फटाफट अनब्लॉक कर, फटाफट अनब्लॉक करके ना उसको बोल कि तुझसे मिले या तुझसे बात करे। तुझे प्यार है तो ये बातें क्यों होती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही यार। सोचने पे मजबूर कर दे रहा है तू। ये बातें क्यों हो रही हैं तुझे, तुझसे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरा मामला ना बड़ा अटका अटका सा मुझे लगता है, बड़ा ही अटका अटका सा लगता है। तेरा जो दिमाग है ना वो शायद कोई और घुमा रहा है ना। तेरा दिमाग कोई और, तेरा दिमाग कोई और घुमा रहा है, मुझे पता है। कोई तो है जो तेरा दिमाग घुमा रहा है, कोई है जो तुझसे ऐसे बात कर रहा है। ठीक, तू ना मुझसे छुपाया मत कर प्लीज़। ठीक है, बता दे कौन है वो जो तेरा दिमाग इस तरीके से घुमा रहा है या घुमा रही है। तू उससे बातें ना करके अफसोस में बैठा रहता है, वो तुझे दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से अफसोस में, इस तरीके से रिग्रेट फील करता है जो वो तुझे दिखाई नहीं देता। किसी और की बातों में आके अपनी लाइफ को तो बर्बाद करता है, वो तुझे समझ में आता है। उसे वो तुझे सही लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। क्या ठीक कर रहा हूँ मैं? ये चीज़ें ठीक नहीं है, अपने आप को सुधारो, वरना मैं तुम्हें कोई सजेशन वगैरह कुछ नहीं दूंगा। साफ सीधी बात है, कोई सजेशन नहीं मिलेगी मेरे तरफ से। ठीक है, कांटेक्ट तुमने तोड़ा है, कांटेक्ट तुम ही करोगे, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, पहले कांटेक्ट करो फिर बात करते हैं। ये पर्सन ने आज इनको बहुत समझाया है, बहुत डांट भी लगाई है, बहुत डांट दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मुझे ये पर्सन के ना साइन की बात कर लेती हूँ। साइन मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा भी दिख रहा है, एरीज। इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर पी हो सकता है, आर, ए, एस, यहाँ पे सी भी और डी दिख रहा है, सी और डी भी दिख रहा है मुझे।
यस, इतने ही लेटर दिख रहे हैं मुझे आपकी इस रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।